दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था एमएस वर्ड क्या होता है, किस तरीके का सॉफ्टवेयर है, कैसे इसको ओपन करते हैं और साथ ही हम लोगों ने कंप्लीट किए थे अपने फाइल मेन्यू के सारे ऑप्शंस। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं होम टैब के सारे ऑप्शंस के बारे में, किस तरीके से ये ऑप्शंस काम करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो भाई प्लीज यार सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को वॉच कीजिए, देन इस वीडियो को देखिएगा, तभी आप लोगों को सब मैटर समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और सीखते हैं एमएस वर्ड के होम टैब के सारे ऑप्शन। दोस्तों होम टैब के अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन आता है यहाँ पे आता है क्लिपबोर्ड का। आप लोग यहाँ पे एक पोर्शन देख पा रहे हैं क्लिपबोर्ड। अब क्लिपबोर्ड के अंदर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। सबसे पहले इनको सीखते हैं कि इनका इस्तेमाल क्या होता है, किस प्रकार से आप लोग यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कट दे रखा है, कॉपी दे रखा है, पेस्ट के अंदर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। अब ये किस प्रकार से काम करते हैं चलिए इनको देखते हैं। भाई सबसे पहले यहाँ पे जो कट वाला ऑप्शन है ये इनेबल नहीं है ना, कॉपी वाला इनेबल है। ये कब इनेबल होता है दोस्तों, जब आप लोग यहाँ से किसी भी चीज को सिलेक्ट कर लेते हो, यानी कि किसी भी वर्ड को, पैराग्राफ को, लाइन को जब आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हो तब ये ऑप्शन इनेबल होते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हीं पे काम करते हैं भाई ये। अब जैसे ये थीम वाला जो पैराग्राफ है, मैं चाह रहा भाई इसको यहाँ से हटा के नीचे की तरफ रखना, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इसको सिलेक्ट कर लूंगा। अब जैसे सिलेक्ट किया यहाँ पे कट भी इनेबल हो गया और कॉपी भी इनेबल हो गया। अब कट क्या करता है दोस्तों, किसी भी पैराग्राफ, टेक्स्ट या वर्ड को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखता है। पेस्ट का काम होता है रखने का। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, देखिए इसको सिलेक्ट कर लिया। अब सिंपल मैं यहाँ से इसको कट करूंगा। अब देखिए वहां से कट हो गया। अब मुझे नीचे रखना है तो मैं अपना कर्सर नीचे लेके जाऊंगा और यहाँ से सिंपल क्या कर दूंगा, इसको पेस्ट कर दूंगा। तो देखिए वो वहां से उठ के यहाँ पे नीचे की तरफ आ गया। तो कट का काम होता है किसी भी टेक्स्ट वर्ड को मूव कराना एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन आता है इसके अंदर कॉपी। अब कॉपी क्या करता है भाई, कॉपी करता है अपने जैसे डुप्लीकेट्स को क्रिएट करता है। जैसे ये जो टू मेक योर डॉक्यूमेंट वाला जो पहला पैराग्राफ है, मैं चाह रहा है भाई ये यहाँ भी रखा रहे और कहीं और पे भी आ जाए। तो मैं इसको करूंगा अब की बार कॉपी। देखिए सिलेक्ट किया, कॉपी किया। अब नीचे ले जाके जैसे मैं यहाँ से इसको पेस्ट कर दूंगा, देखिए वो वहां पे आ गया और यहाँ भी आ गया। वापस से पेस्ट कर दूंगा फिर आ जाएगा। तो जब तक मैं कुछ और नया कट या कॉपी नहीं करूंगा तब तक वो पुराने वाले को ही पेस्ट करता रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के अंदर कुछ और ऑप्शन दे रखे हैं पेस्ट के अंदर ही। एक तो ये वाला हो गया कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, मतलब जो भी आप लोगों ने फॉर्मेटिंग रख रखी है वो आपको एज इट इज लानी है, तो आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बिल्कुल सारा डिट्टो सेम आ जाएगा यहाँ पे पेस्ट होने के बाद। अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे की फॉर्मेटिंग मर्ज फॉर्मेटिंग, मतलब इसमें क्या होगा, खाली फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग आ जाएगी। देखिए यहाँ पे जो मैंने लगा रखे हैं ना सारी चीजें वो आ गई है। तो आप लोग इसको भी रख सकते हो। अगला ऑप्शन इसके अंदर आता है पिक्चर वाला। आप लोग जैसे इस पे क्लिक करोगे, देखिए पिक्चर एज ए पिक्चर यहाँ पे पेस्ट हो गया है। अब की बार ये पिक्चर बन चुका है, टेक्स्ट नहीं रहा। तो आप लोग किसी टेक्स्ट वगैरह को एज ए पिक्चर भी पेस्ट कर सकते हो। समझ में आ गई बात। अगला जो ऑप्शन आता है यहाँ पे आता है ये वाला। देखिए दोस्तों इसमें क्या होगा, कीप टेक्स्ट ओनली। मैंने, आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज ध्यान दी होगी कि मैंने ये जो कॉपी किया था ये फॉर्मेटिंग वाला टेक्स्ट कर रखा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग चाह रहे हो कि फॉर्मेटिंग ना आके खाली टेक्स्ट ही यहाँ पे पेस्ट हो जाए तो आप लोग इसका इस्तेमाल कीजिए। इसमें क्या होगा कि खाली टेक्स्ट टेक्स्ट आएगा, यहाँ पे फॉर्मेटिंग नहीं पेस्ट होगी। समझ में आ गई बात दोस्तों। ये सारे ऑप्शन एक्सेल के अंदर आपको मिलते थे, लेकिन भाई नए वर्जन में इसमें भी अब ये देने लगे, तो बढ़िया बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होना चाहिए था ये ऑप्शन भी। तो समझ में आ गया आपको ये पोर्शन। अगला जो ऑप्शन आता है इसके अंदर एक होता है यहाँ पे पेस्ट स्पेशल। अब पेस्ट स्पेशल का हम यूज करते हैं कि अगर आप लोगों ने किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर कोई चीज बनाई है और उसको कॉपी या कट किया है, तो आप लोग उस चीज को इसके अंदर पेस्ट स्पेशल के थ्रू पेस्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए इसको देखते हैं फटाफट से। पहले इस पोर्शन को डिलीट करते हैं। अब एग्जांपल के लिए जैसे कि मैं यहाँ पे गया पेंट के अंदर, एमएस पेंट के अंदर गया मैं, यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लिया, मिनिमाइज कर रखा था। यहाँ पे एक शेप बनाता हूँ, ये शेप बना ली। पेंट बकेट लिया और यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लिया। इसमें डाल दिया मैंने येलो कलर, बना ली मैंने शेप। अब मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ फटाफट से रेक्टेंगल, और मैं जाऊंगा सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको कर लूंगा इसके अंदर से कॉपी। ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया। अब जाते हैं एमएस वर्ड के अंदर। अब यहाँ पे जाएंगे पेस्ट स्पेशल में जाएंगे तो यहाँ पे दिखा देगा आप लोगों ने कहाँ कहाँ से कौन कौन से सॉफ्टवेयर के अंदर से किसी चीज को कॉपी या कट किया है। तो जैसे पेंट ब्रश से किया है तो मैं इसको सिलेक्ट करके जैसे ओके करूंगा, ये देखिए आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर से किसी चीज को कॉपी या कट करके पेस्ट स्पेशल के थ्रू एमएस वर्ड के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। बात कहने की ये है, सीधी सिंपल। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसको करते हैं डिलीट। चलो अगला ऑप्शन इसके अंदर आता है यहाँ पे
फॉर्मेट पेंटर है। फॉर्मेट पेंटर को समझने से पहले इनकी शॉर्टकट की भी देख लेते हैं। दोस्तों इसको सिलेक्ट किया, कट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एक्स, कंट्रोल के साथ एक्स प्रेस कीजिए, ये कट हो गया। कंट्रोल के साथ वी कर दोगे तो पेस्ट हो जाएगा। इसी को कॉपी करना है तो कंट्रोल सी से आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं। सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया और नीचे ले जाके यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये इनकी शॉर्टकट कीज होती है। अब बात करते हैं भाई फॉर्मेट पेंटर की। जैसे कि नाम से पता लग रहा है भाई, फॉर्मेट पेंटर का काम होता है किसी भी फॉर्मेटिंग को कॉपी करके पेस्ट कर देना। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने टू मेक योर डॉक्यूमेंट वाले पे यहाँ पे क्या कर रखा है, कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है। और थोड़ी सी कर लेता हूँ भाई, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से साइज बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ से इसका फोंट, फोंट फैमिली के अंदर से फोंट चेंज कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये कर दिया मैंने। अब मैं चाह रहा कि भाई जितनी फॉर्मेटिंग इस पे हुई है सारी कॉपी करके मैं इस पे यहाँ पे पेस्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, सीधा इसको सिलेक्ट करूंगा या फिर कहीं पे भी यहाँ पे अपना कर्सर रख दूंगा उसके अंदर जहां से आप लोगों को फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है। सबसे पहले ध्यान देना है कि आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई जरूर करनी है। फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के बाद ही आपको अंतर नजर आएगा। तो इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से करूंगा फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक, अब ये ब्रश का साइन आ गया। अब मुझे इस पे अप्लाई करना तो क्या कर लूंगा, इसको सिलेक्ट करके मैं छोड़ दूंगा। ये देखिए क्या कर दिया इसने, जितनी फॉर्मेटिंग इस पे थी ए टू जेड फॉर्मेटिंग उठा के एक क्लिक में इस पे अप्लाई हो गई। तो इसका काम होता है ये फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेटिंग को कॉपी करके पेस्ट करने वाले को क्या बोलते हैं, फॉर्मेट पेंटर। इसकी शॉर्टकट की बात की जाए तो क्या होता है, देखो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये कर लिया सिलेक्ट, कंट्रोल ऑल्ट सी से मैं इसको कॉपी करूंगा और इस पे अप्लाई करना है तो इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल ऑल्ट वी कर दूंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि ये पेस्ट हो गया। तो ये वाली इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ऑल्ट सी से कॉपी, कंट्रोल ऑल्ट वी से पेस्ट। आपको बार बार इस पे नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, सीधा सिंपल अपना एक बार कॉपी करो फिर पेस्ट करते रहो। ये शॉर्टकट की का काम होता है। समझ में आ गई बात। अब क्लिप बोर्ड वाले जो ऑप्शंस थे हमने क्लियर कर लिए हैं, सबको समझ में आ गए होंगे, बढ़िया। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स ओपन है भाई, कमेंट करते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो ऑप्शन आता है यहाँ पे फोंट वाला सेक्शन। अब फोंट के अंदर यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, फटाफट से इनको देखते हैं किस तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों फोंट वाले सेक्शन के अंदर जो हमारा सबसे पहला ऑप्शन आता है वो होता है फोंट फैमिली। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है फोंट, इसको फोंट फैमिली बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर आपको अलग अलग फोंट मिल जाएंगे। आप किस तरीके से यूज होते हैं भाई, सबसे पहले आपको जिस पे भी फोंट अप्लाई करना है, यानी कि जिस भी टेक्स्ट, जिस भी पैराग्राफ को आपको अलग स्टाइल देना है, अलग टेक्स्ट लिखना है, तो आप लोग क्या करो भाई, इसको सिलेक्ट कर लीजिए उस पोर्शन को, जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया। फोंट फैमिली के अंदर जाइए और यहाँ से जो भी आपको फोंट लगाना है, ये देखिए अलग अलग फोंट चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको फोंट दे रखे हैं, आपको जो भी फोंट अच्छा लगे आप लोग सिंपल उस पर जाके क्लिक कर देना, अप्लाई हो जाएगा। जैसे मुझे ये अप्लाई करना है, ये देखिए क्लिक कर दिया, हो गया अप्लाई। तो दोस्तों फोंट फैमिली के अंदर से हम क्या कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट का फोंट चेंज करा सकते हैं। समझ में आ गई बात। आगे जो ऑप्शन आता है इसको बोलते हैं फोंट साइज। अब फोंट साइज में क्या होता है भाई, यहाँ से अगर आपको उसका साइज बढ़ाना है, अभी कितना है 14 पे, यानी 14 साइज इसका हो रखा है, आप इस पे जाइए 16 कर लीजिए, 18, ये देखिए। आप मैक्स टू मैक्स इसमें 72 तक इसको बड़ा कर सकते हैं, 72 तक आप लोग इसको बढ़ा सकते हैं, 8 तक आप लोग इसको सबसे छोटा कर सकते हैं। इसमें एक लिमिट दे रखी है। समझ में आ गई बात। ये देखिए आप लोग इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं अपने हिसाब से, जितना रखना उतना रख लीजिए। ठीक है, मैंने 16 पे कर दिया। इसी के जस्ट बराबर में इसको बोलते हैं यहाँ पे इंक्रीज फॉन्ट और इसको बोलते हैं डिक्रीज फॉन्ट। इनका भी काम क्या होता है, साइज बड़ा या छोटा करना। देखिए जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा बड़ा हो रहा है साइज, ये देखिए 72 से भी बड़ा चला गया। मतलब इसमें लिमिट जो होती है 1600 प्लस होती है भाई, 1600 तक आप लोग इसको ले जा सकते हो। बाकी इतना बड़ा हमको नहीं करना पड़ेगा और इससे आप लोग इसको छोटा कर सकते हो टैप टैप करके। तो इससे भी क्या होता है, फॉन्ट का साइज छोटा या बड़ा होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और एंगुलर ब्रैकेट। ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट एंगुलर ब्रैकेट से बड़ा कर सकते हो, मतलब राइट वाले से बड़ा होगा, लेफ्ट वाले से छोटा होगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके रखना है। ये देखिए समझ में आ गई बात। अगला जो ऑप्शन इसके अंदर आता है ये होता है बोल्ड। अब बोल्ड क्या करता है भाई, बोल्ड करता है किसी भी हेडिंग को बोल्ड, यानी मोटा कर देगा, गाढ़ा कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर, COMPUTER। अब इससे फॉर्मेटिंग अप्लाई है तो मैं फिलहाल के लिए फॉर्मेटिंग वगैरह हटा लेता हूँ, अंडरलाइन हटा देता हूँ, साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसका कलर भी यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सिंपल कर लेता हूँ ताकि नजर आए। अब देखिए सिंपल होने के बाद जैसे मैं इसको बोल्ड करूंगा क्या हो गया, पहले से गाढ़ा हो गया ना, मोटा हो गया थोड़ा सा। तो ये मेन हेडिंग्स को आप लोग इससे बोल्ड कर सकते हो। देखो जैसे इसको आप सेलेक्ट करते हो कुछ ऑप्शन यहाँ भी आ जाते हैं, सेम जो ये ऑप्शन है ये यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाते हैं, तो वहां से भी आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अनबोल्ड करना है तो यहाँ से अनटिक कर दीजिए, देखिए ये देखिए। ठीक है दोस्तों, इसकी शॉर्टकट की जो होती है कंट्रोल बी है, कंट्रोल बी करोगे बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल बी वापस करोगे तो अनबोल्ड हो जाएगा। ठीक है,
अगला जो आता है इसको बोलते हैं इटैलिक, ये टेक्स्ट को थोड़ा सा टेढ़ा करके लिख देता है, देखिए जैसे इस तरीके से, ये देखिए अंतर नजर आ रहा है, ऐसे करके। कंट्रोल आई इसकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल आई से आप लोग इसको इटैलिक कर सकते हो। अंडरलाइन क्या करता है, टेक्स्ट के नीचे लाइन लेके आता है, देखिए ये आ गया इस तरीके से, टेक्स्ट के नीचे लाइन लाएगा जितना पोर्शन आप सिलेक्ट करोगे। कंट्रोल यू शॉर्टकट की है, ये देखिए, ठीक है। इसी के अंदर और अंडरलाइन दे रखी है, देखिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अंडरलाइन से आपको कोई भी अंडरलाइन यूज कर सकते हो। मोर अंडरलाइन पे जाओगे, आपको यहाँ पे पूरी फॉर्मेटिंग मिल जाती है भाई, किस तरीके का फॉन्ट रखना है, कैसा नहीं रखना है, कैसा रखना है, कितना साइज करना है, कलर कैसा रखना है, कलर यहाँ से, अंडरलाइन का स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हो, अंडरलाइन का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो। स्ट्राइक थ्रू आप लोग दे सकते हो, देखो यहाँ से भी स्ट्राइक थ्रू हो जाता है, डबल स्ट्राइक थ्रू भी आप लोग दे सकते हो, ये देखिए डबल स्ट्राइक थ्रू आ जाएगा यहाँ से। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं बहुत सारे। सिंपल स्ट्राइक थ्रू यहाँ से भी कर सकते हो, और यही काम करना है। और इसके अंदर जाइए, सुपर स्क्रिप्ट आप इसको कर सकते हो, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट अगर करना चाहो तो ये सारे ऑप्शन यहाँ से भी आपको मिल जाते हैं। स्मॉल कैप्स करनी हो, ऑल कैप करनी हो, बड़े छोटे में अक्षर में लिखना हो, हिडन जो वर्ड्स हैं उनको दिखाना हो, हिडन करना हो, तो वो सारे ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। ओके करोगे तो वैसा ही इस पे अप्लाई हो जाता है। समझ में आ गई बात। ये होता है स्ट्राइक थ्रू। इसको हटाना है तो यहाँ से अनटिक करके हटा सकते हो। स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट के बीच में लाइन लेगा, इस तरीके से कट करके दिखा देगा। तो थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि अच्छे समझ में आए। और हटाना है तो ऐसे अनटिक करके हटा सकते हो। ये होता है, इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, और ये होता है सुपर स्क्रिप्ट। अब इनका क्या काम है भाई, इसको देख लेते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा 10th क्लास और टीएच लिखा। अब टीएच जो होता है इस पे छोटा सा करके ऊपर की तरफ लिखा रहता है, तो आप क्या करो, इसको सेलेक्ट कर लो और यहाँ से क्या कर दो, सुपर स्क्रिप्ट कर दो। ये देखो सुपर स्क्रिप्ट करने से क्या होगा, इस तरीके से छोटा हो गया ऊपर आ जाएगा। वापस नॉर्मल करना है तो यहाँ से इस तरीके से नॉर्मल कर सकते हो। ऐसे ही H2O का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखा है H2O, ठीक है, सॉरी क्या आ गए, 2O, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे मुझे 2 जो होता है इसमें छोटा सा करके नीचे की तरफ लिखा रहता है। आप क्या करो, 2 को सेलेक्ट करो और यहाँ से आपकी बात सब स्क्रिप्ट कर दो, ये देखिए हो गया छोटा। तो इस तरीके से आपको किसी वर्ड, किसी नंबर या टेक्स्ट को छोटा बड़ा करके ऊपर लिखने की जरूरत पड़ जाए किसी वर्ड वगैरह के, तो आप लोग इनकी मदद से लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गई बात। नॉर्मल करना हो सिलेक्ट करके वापस नॉर्मल कर दो, ये हो गया नॉर्मल। अगला जो ऑप्शन इसके अंदर आता है, ये होता है यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट का। अगर आपको टेक्स्ट पे कुछ इफेक्ट दे दिए, जैसे मैं इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे कुछ इफेक्ट दे रखे हैं, देखिए बढ़िया बढ़िया इफेक्ट है। आप कोई भी इफेक्ट यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। आउटलाइन लगानी है, आउटलाइन का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये ऐसे ऑप्शन आपको भर भर के मिलेंगे आगे आने वाले टाइम में ना। आगे इंसर्ट में भर भर गए हैं तो टेंशन मत लेना, अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो वहां पे समझ लेना। ये देखिए मोर आउटलाइन कलर में आपको और कलर मिल जाते हैं, जो भी कलर लगाना हो। कस्टमाइज भी कर सकते हो कलर को, मतलब मुझे चाहिए तो भाई यहाँ पे ग्रीन ही है लेकिन थोड़ा डार्क ग्रीन चाहिए, तो यहाँ से कस्टमाइज कर लो, ये देखिए वैसे लग जाएगा। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से आप इफेक्ट वगैरह अप्लाई कर सकते हो। शेडो देनी है, शेडो दे सकते हो, देखिए शेडो आ जाएगी इस तरीके से पीछे की तरफ, ये देखिए शेडो दे सकते हो। रिफ्लेक्शन दिखाना है, रिफ्लेक्शन आप लोग इसका दे सकते हो, देखिए रिफ्लेक्शन आ जाएगा। ऐसे ग्लो इफेक्ट देना है, ग्लो भी आप दे सकते हो। ग्लो में क्या होता है, टेक्स्ट थोड़ा सा उभर के दिखता है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। उसका जो साइड है, जो उसकी आउटलाइन है वो ब्राइट करती है, अलग अलग कलर में यहाँ पे ग्लो करती है। समझ में आ गई बात। ग्लो ऑप्शन में जाके आप इसके ऑप्शन भी कितना करना है, साइज कितना रखना है, कितना नहीं, वो एडजस्ट कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है, कितनी नहीं, तो सारे ऐसे ऑप्शन इसके अंदर आपको मिल जाएंगे आगे भी, टेंशन ना लो। आगे जो ऑप्शन इसके अंदर आता है, यहाँ पे होता है नंबर स्टाइल, कैसा देना है कैसा नहीं देना, ठीक है। यहाँ पे दे सकते हो, फिगर्स यहाँ पे दे रखी है। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस होते हैं, आप जो भी अप्लाई करना चाहो कर सकते हो। अगला इसके अंदर आता है, इसको बोलते हैं यहाँ पे चेंज केस। यहाँ से आप क्या है कि चेंज करा सकते हो केस, किसी भी जो टेक्स्ट है, कोई भी वर्ड है या कोई भी पैराग्राफ है, उसका जो केस है, यानी कैपिटल लेटर में करना है, स्मॉल लेटर में करना है, या हर वर्ड का पहला ही लेटर आपको कैपिटल करना है, तो वो सारे काम आप इसके अंदर से करा सकते हो। कैसे करेंगे, सिलेक्ट कीजिए इसको। अब सिलेक्ट करने के बाद आप इसके अंदर जाइए, यहाँ पे सेंटेंस केस करोगे तो देखिए ऑलरेडी अभी सेंटेंस केस में ही है, ठीक है। अगर मुझे इसको करना है यहाँ पे लोअर केस, ये देखिए सारे इसमें स्मॉल लेटर में हो गए, एक भी कैपिटल नहीं आपको मिलेगा। ऐसे ही यहाँ से आप इसको अपर केस करोगे तो सारे बड़े अक्षरों में हो जाएंगे, कैपिटल लेटर में हो जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड करोगे तो हर एक वर्ड का पहला ही लेटर कैपिटल होगा, तो यहाँ से ये भी कर सकते हो। टोगल केस में आप इस तरीके से इसको दिखा सकते हो। तो अलग अलग केसेस हैं, आप लोग यहाँ से इसके केस भी चेंज करा सकते हो। समझ में आ गई बात। सेंटेंस केस करोगे तो वापस नॉर्मल हो जाएगा। अगला जो इसके अंदर आता है, इसको बोलते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर। जैसे हाईलाइटर नहीं होता, उसका बैकग्राउंड हाईलाइट कराने के लिए, जैसे मुझे कंप्यूटर है, कंप्यूटर का बैकग्राउंड हाईलाइट कराना है, सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से कोई भी कलर लगा लीजिए, देखिए येलो हो गया। इसका कलर अलग करना है, इसको आप यहाँ से ये दिखा सकते हो, उसका अलग कलर करना है, सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से आप इसको इस कलर में दिखा दीजिए। नो कलर करने से कोई भी कलर नहीं रहेगा, ये देखिए कलर हटाना है, सिलेक्ट कीजिए, नो कलर कर दीजिए यहाँ से, ये हो गया नो कलर। ऐसे सिलेक्ट किया, यहाँ से करना है, इसको यहाँ से नो कलर कर दीजिए, तो कलर हट जाएंगे। समझ में आ गई बात। तो टेक्स्ट हाइलाइटर कलर से क्या होता है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर से आप लोग बैकग्राउंड हाईलाइट करा सकते हो किसी भी टेक्स्ट का।
यहाँ से इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, ये करा सकते हो, यानी फॉन्ट कलर जो है वो यहाँ से बदल जाएगा। जैसे 10th क्लास है, मैं चाह रहा था भाई ये थोड़ा सा इस कलर में आ जाए, रेड में या येलो में, जो भी कलर आप अप्लाई करना चाहो। ये देखिए सारे कलर्स दे रखे हैं इसमें। ग्रेडियंट कलर भी आप लोग इस पे अप्लाई कर सकते हो, समझ में आ गई बात। मोर कलर में जाके यहाँ से कलर कस्टमाइज कर सकते हो, जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को। ये देखिए ये हो गया सिंपल, बस ये तो काम था। तो समझ में आ गया, यहाँ से टेक्स्ट कलर चेंज करना कर सकते हो। बाकी ये ऑटोमेटिक ब्लैक पे रहता है, क्योंकि व्हाइट कर देंगे तो व्हाइट पेज में नहीं दिखेगी वो चीज। समझ में आ गई बात। अगला जो आता है इसको बोलते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। ये क्या करता है, सारी फॉर्मेटिंग ए टू जेड एक ही बार में क्लियर कर देगा। जैसे मैंने इसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है, मैं चाह रहा हूँ ये पहले जैसा हो जाए, तो सिंपल सेलेक्ट करो, क्लियर फॉर्मेटिंग कर दो। ये देखिए सारी फॉर्मेटिंग हटा के इसको नॉर्मल कर दिया इसने। तो क्लियर फॉर्मेटिंग का ये इस्तेमाल होता है। तो ये था अपना फॉन्ट वाला सेक्शन, जिसके अंदर से हम लोगों ने बहुत सारे ऑप्शंस को जाना किस तरीके से यूज कर सकते हैं। बाकी अगर बैकग्राउंड वॉइस आ रही हो, कोई दिक्कत परेशानी हो रही हो, तो उसके लिए सॉरी भाई, क्योंकि मैं भाई ईयरफोन से बना रहा हूँ, ठीक है। और ईयरफोन में क्या होता है कि बैकग्राउंड नॉइस आती है, ठीक है। उसके लिए पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ भाई, सॉरी, माफ कर देना। अगली जो ऑप्शन यहाँ पे आने वाला है वो होता है, यहाँ पे जो पोर्शन है वो है पैराग्राफ का। अब पैराग्राफ के ऑप्शन किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, चलिए इसको भी सीखते हैं। दोस्तों अपना जो पैराग्राफ के ऑप्शंस है, इसके अंदर जो पहला ऑप्शन आता है इसको बोलते हैं बुलेट्स। यहाँ पे दे रखा है, इसको बोला जाता है स्टार्ट अ लिस्ट। अगर आपको कोई भी एक लिस्ट यहाँ पे क्रिएट करनी है, जैसे कि हम अपनी नोटबुक में यहाँ पे बुलेट्स लगा के लिख देते हैं, डॉट डॉट लगा के कुछ एक लिस्ट बना लेते हैं 1 2 3 करके, छोटी एबीसीडी में, बड़ी एबीसीडी में, यानी कि अल्फाबेट्स में। आप लोग अगर लिखना चाह रहे हो, एक लिस्ट बनाना चाह रहे हो, तो इन ऑप्शंस के थ्रू आप लोग वो काम कर सकते हो। अब कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। जैसे कि मैं इसके अंदर गया और यहाँ से ये वाली बुलेट ले लिया, आप कोई भी बुलेट ले सकते हो, इसके अंदर अलग अलग बुलेट्स दे रखी हैं, देखिए कोई भी आप बुलेट ले सकते हो। जैसे ये वाली बुलेट लेनी, ये लगा सकते हो, देखिए लग गई। अब मैंने लिखा है यहाँ पे श्रीकांत, ऐसे इस तरीके से, फिर एंटर करूंगा, वापस से एक और नाम आ जाएगा, अमन, नमन, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हो कुछ इस प्रकार से। एंटर करोगे तो ऑटोमेटिक लगा देगा। बाकी सिलेक्ट करके आप लोग इसको चेंज भी करा सकते हो, देखिए जो भी आपको लिस्ट लगानी है सिलेक्ट कीजिए उतना पोर्शन और यहाँ से लगा लीजिए। नन करोगे तो वो चीज हट जाएगी। अब इसको भी हटाना है तो यहाँ से सिलेक्ट करके नन कर दीजिए, नन से क्या होगा, वो हट जाएंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से आप लोग लगा भी सकते हो और हटा भी सकते हो। कोई नई लिस्ट बनानी है तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। देखिए सिलेक्ट कीजिए इसको, इसको ऐसे सिलेक्ट कीजिए पोर्शन को, इसके अंदर जाइए, डिफाइन न्यू बुलेट पे जाइए। यहाँ से आप सिंबल भी ले सकते हैं, देखिए इसके अंदर कुछ सिंबल दे रखे, जैसे मुझे ये वाला बनाना है, ये वाला बनाना है, सिलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए, और यहाँ से ओके कर दीजिए। देखिए इस तरीके की बुलेट आप लगा सकते हो। तो अपनी तरफ से भी आप एक नई बुलेट को डिफाइन कर सकते हो। समझ में आ गई बात। नन करोगे तो वो चीज हट जाएगी। अगला जो ऑप्शन इसके अंदर है यहाँ पे, ये नंबर वाला है। अगर आपको यहाँ पे नंबर्स देने हैं 1 2 3 करके एक लिस्ट बनानी है, तो सिलेक्ट कीजिए 1 2 3 वाले भी बना लीजिए। इस तरीके की देखिए अलग अलग है, रोमन में भी लगा सकते हो, छोटी एबीसीडी, जो भी लिस्ट आपको बनानी है। ये देखिए ये लगा दिया, फिर एंटर करो। ये कुछ भी आपने नाम लिखा है, एंटर कुछ भी नाम, ये देखिए इस तरीके से आप लोग एक लिस्ट बड़ी ही आसानी से क्रिएट कर सकते हो उस ऑप्शन के थ्रू। नॉर्मल डन कर दीजिए, ये हो गया, ठीक है, सिंपल। समझ में आ गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको कट करते हैं। अगला जो ऑप्शन इसके अंदर आता है ये होता है मल्टी लेवल लिस्ट, यानी एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बनाना। उसको मल्टी लेवल लिस्ट बोल देते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए, जैसे मैं इस पे आ गया और मैंने यहाँ पे वन वाला अप्लाई, मैंने लिखा व्हाट इज योर नेम, ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, एंटर करूंगा। अब मुझे यहाँ पे क्या करने, ऑप्शन देने हैं एबीसीडी में। तो आप क्या करो, पहले एंटर करो, इसके अंदर जाओ, चेंज लिस्ट लेवल पे जाओ और यहाँ से इसको कर दो ए। जो भी आप लिस्ट लेवल लगाना चाह रहे हो वो सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मुझे ये वाला लगाना है, लगा दिया। मैंने लिखा अमन, नमन, सीमा, गीता, मीना, ठीक है। फिर एंटर करेंगे, वापस से चेंज कर लेंगे, इसके अंदर जाइए, चेंज लिस्ट लेवल पे जाके इसको 1 कर दीजिए, देखिए आ गया। व्हाट इज योर एज, यहाँ पे ऐसे लिख दिया, एंटर करेंगे तो वापस से आप लोग इसके अंदर जाइए, वापस चेंज कर लीजिए। तो मल्टी लेवल लिस्ट के थ्रू आप लोग यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट कर रहा हूँ, सॉरी थोड़ा सा जबान इधर उधर हो जाती है, उसके लिए क्षमा मांगता हूँ दोस्तों। देखिए इससे आप क्या कर सकते हो कि लिस्ट के अंदर लिस्ट बना सकते हो, उसको मल्टी लेवल लिस्ट बोल देते हैं। तो आप लोग इसको नॉर्मल करने के लिए सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से जाके नन कर दीजिए, ठीक है। ऐसे इसको भी करना होगा तो यहाँ से जाके इसको नन कर दीजिए, वो हट जाएगी। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। आगे इसको बोलते हैं यहाँ पे अलाइनमेंट। ये होता है अलाइनमेंट के ऑप्शन। अलाइनमेंट क्या करता है भाई, चलिए ऊपर चलते हैं फटाफट से। जैसे कंप्यूटर है भाई, कंप्यूटर में हेडिंग थी, मुझे सेंटर में लिखना है पेज के, या राइट में लिखना है, कहीं पे भी रखना है, तो मैं क्या करूँगा, उसको अलाइनमेंट दे दूंगा। सिलेक्ट किया, सेंटर के अलाइनमेंट से क्या होगा, सेंटर में आ जाएगा। अब जैसे एंटर करूंगा देखिए सेंटर में लिखेगा सब कुछ।
तो जब तक आप वापस से अलाइनमेंट चेंज नहीं करोगे, जो अलाइनमेंट आपने दिया होगा वो वहीं पे काम करेगा। ठीक है, वापस एंटर कीजिए। अब की बार यहाँ से राइट वाला दे दीजिए, देखिए राइट में लिखना शुरू कर देगा। दोस्तों अगला जो ऑप्शन इसके अंदर आता है वो होता है जस्टिफाई। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये है जस्टिफाई, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जे। अब दोस्तों जस्टिफाई का क्या काम होता है भाई, आप लोग यहाँ पे इस पैराग्राफ को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस पैराग्राफ में क्या है कि इधर से तो इसकी जो लाइंस है वो इक्वल है, लेकिन इधर से आगे पीछे इसकी लाइंस, मैं चाह रहा हूँ कि इस पैराग्राफ की जो लाइंस है वो इधर से भी इक्वल हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूंगा अपने पोर्शन को। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद आप क्या कर दो, उसको जस्टिफाई कर दो। जस्टिफाई करने से क्या होगा कि देखिए इधर की भी जो लाइंस है वो बराबर हो गई है इस पैराग्राफ की। दोस्तों ये पैराग्राफ पे ही काम करेगा, किसी एक दो लाइन पे काम नहीं करेगा, क्योंकि भाई पैराग्राफ पे तो समझ में आएगा लाइंस कैसे इक्वल होंगी कैसे नहीं, एक लाइन पे क्या समझ में आएगा। तो उसके लिए दोस्तों आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा पैराग्राफ के ही ऊपर। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल जे होती है, अगर आप लोग इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से और यहाँ से कंट्रोल जे कर देंगे, तो आप लोग देख सकते हैं कि जस्टिफाई हो चुका है। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे अलाइनमेंट की शॉर्टकट की जानना चाह रहे हैं तो भाई कंट्रोल ई से सेंटर होता है, कंट्रोल आर से राइट होता है और कंट्रोल एल से लेफ्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी अलाइनमेंट की शॉर्टकट कीज। अब जो अगला ऑप्शन इसके अंदर निकल के आता है उसको बोलते हैं यहाँ पे, ये होता है डिक्रीज इंडेंट और ये होता है इंक्रीज इंडेंट। भाई ये जो टेक विद श्रीकांत हेडिंग है, मैं चाह रहा थोड़ी थोड़ी इधर को खिसकाना चाह रहा हूँ राइट साइड में। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से, ये देख रहे हो आप, ऐसे आप इसको इंक्रीज कर सकते हो इंडेंटेशन को। उसी तरीके से आप लोग इसको डिक्रीज भी कर सकते हो इस साइड से। इसमें क्या हो रहा है कि रूलर ही चेंज हो रहा है ऊपर का, जो कि मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को बता चुका था। तो आप लोग इसको इससे भी कर सकते हो। समझ में आ गई बात। दोस्तों अगला जो ऑप्शन आता है वो होता है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या करता है भाई, जैसे लाइन्स है, ये जो पैराग्राफ है, इसके बीच का जो स्पेस है लाइन्स का, मैं बढ़ाना या घटाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इस पोर्शन को ऐसे सिलेक्ट करूंगा, देन यहाँ पे जाऊंगा लाइन स्पेसिंग में। एक पे करोगे तो देखो कम हो गया, इस पे करोगे ज्यादा हो गया और ज्यादा बढ़ गया, दो पे गए और ज्यादा बढ़ गया, ढाई तीन। तो इस तरीके से आप लोग क्या है कि इसके स्पेस को मेंटेन कर सकते हो। यहाँ से तीन पे करोगे देखो ज्यादा हो गया। उसी तरीके से रिमूव कर दोगे तो बिल्कुल रिमूव हो जाता है, लेकिन मैं फिलहाल इसका स्पेस पहले कम कर देता हूँ। अब आप इसमें जाओ और यहाँ से रिमूव कर दो तो देखो स्पेस बिल्कुल गायब हो गया इनके बीच में से। ठीक है, तो ऐड भी कर सकते हो वापस से। तो कुछ इस तरीके से आप लोग लाइन स्पेसिंग ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों अगला जो ऑप्शन आता है इसको बोलते हैं शेडिंग। अब शेडिंग क्या करता है, जैसे टैग विद श्रीकांत की हेडिंग लिखी हुई है, मैं चाह रहा कि भाई इसकी जो पूरी लाइन है, कंप्लीट लाइन को कलर कर दे, मतलब इसका बैकग्राउंड जो है पूरा कलर हो जाए। तो आप लोग इसमें जाइए, ये देखिए ये क्या करता है शेडिंग, पूरी लाइन को ही ये कलर कर देता है। बल्कि जो टेक्स्ट हाइलाइटर कलर होता है हमारा, वो सिर्फ बैकग्राउंड को ही हाईलाइट करता है टेक्स्ट के, लेकिन ये पूरी लाइन को कर देता है। कुछ इस तरीके से देखा होगा आपने बुक्स में भी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप ये काम कर सकते हो। बाकी इसको नो कलर कर दो, कोई भी कलर नहीं रहेगा। उसी तरीके से अगला जो ऑप्शन इसके अंदर आता है इसको बोलते हैं शॉर्ट। अब शॉर्ट का क्या काम होता है भाई, आप लोगों ने देखा होगा स्कूल में जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है उसमें जो नेम होते हैं वो अल्फाबेटिकली अरेंज रहते हैं, मतलब ए वाले पहले, बी वाले, सी वाले, इस तरीके से ना। तो वैसे ही आप लोग यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के थ्रू ये काम कर सकते हो। असेंडिंग ऑर्डर जो होता है बढ़ता हुआ क्रम होता है छोटे से बड़े की तरफ, और डिसेंडिंग होता है घटता हुआ क्रम। आप लोगों ने सुना होगा क्या बोलते हैं उसको, आरोही और अवरोही क्रम। ठीक है, दो क्रम होते हैं, मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग ये काम करेगा। अब यहाँ पे लिखा है बैट डॉग और क्या कहते हैं कार लिखा है, एप्पल लिखा भी आगे पीछे है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे सिलेक्ट करके इस तरीके से, अगर मुझे इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है तो मैं सिंपल सेलेक्ट करूंगा और इसके अंदर जाके इसको क्या कर दूंगा, असेंडिंग। देखिए ए वाला पहले आ गया, फिर बी सी डी ई। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से आप लोग इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो। ये देखिए एलिफेंट यहाँ पे आ गया ना इस तरीके से। तो आप लोग जो है शॉर्ट के थ्रू ये काम बड़ी ही आसानी से कर सकते हो। नंबर्स पे अगर करना है नंबर को कर सकते हो, नंबर सेलेक्ट करो, सिंपल इसके अंदर जाओ, असेंडिंग में करना असेंडिंग में कर देगा, देखो डिसेंडिंग में करना डिसेंडिंग में कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो ये काम होता है अपने शॉर्ट का। अगला जो ऑप्शन इसके अंदर निकल के आता है वो होता है शो राइड। अभी शो राइड क्या करता है भाई, ये कुछ सिंबल्स के अकॉर्डिंग डेटा को प्रेजेंट करता है। जैसे पैराग्राफ है, मैं इसके अंदर गया, आप इस पर क्लिक कर दोगे तो देखो कुछ इस तरीके से सिंबल आ जाते हैं। ये जो डॉट डॉट आ रही है स्पेस को इंडिकेट कर रही है, इसको पैराग्राफ मार्क बोलते हैं, बताता है आपका पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ पे एंड हुआ। तो कुछ इस तरीके से इसका काम होता है। बाकी हटाना होगा तो आप इसको बंद कर सकते हो। अगला जो ऑप्शन आता है यहाँ पे बॉर्डर्स का है। आपको अगर बॉर्डर लगानी पड़ जाए, बेसिकली जो बॉर्डर वाला ऑप्शन है ये आपको टेबल में मिलेगा, जब हम इंसर्ट में टेबल सीखेंगे तब इसका यूज आएगा। बाकी अगर आपको यहाँ भी बॉर्डर लगानी पड़ जाए तो इस तरीके से सेलेक्ट कीजिए, बॉटम में नीचे की तरफ लगा देगा, टॉप में ऊपर की तरफ, लेफ्ट लगाना है राइट लगाना है, जहां पे भी आपको लगाना पड़ जाए। नो बॉर्डर से कोई बॉर्डर नहीं रहेगा, ऑल बॉर्डर से अंदर बाहर सारी जगह बॉर्डर लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से बॉर्डर के ऑप्शन दे रखे हैं, बाकी ये सारे आगे की चीजें आगे समझेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, फिलहाल आप जान लो कि बॉर्डर वगैरह अगर लगाने पड़ जाए तो यहाँ से आप लगा सकते हो।
अगला जो ऑप्शन यहाँ पे आता है स्टाइल्स का। स्टाइल्स में क्या होता है भाई, स्टाइल्स में आप लोग जो है हेडिंग दे सकते हो किसी भी, ये जो जैसे लिखा ना टैग विद श्रीकांत, अब मैं इसको हेडिंग में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से आप हेडिंग दे दो, देखो इस तरीके से हेडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो, यहाँ से आप हेडिंग्स दे सकते हो। हेडिंग का भी यूज आगे आएगा, आगे मैं आपको बताऊंगा इंसर्ट और रेफरेंस के अंदर हेडिंग्स का यूज आता है, वहां पे इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर हेडिंग देनी पड़ जाए तो आप यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो। समझ में आ गई बात, नॉर्मल करना है तो यहाँ से नॉर्मल कर सकते हो। इसके बाद जो ऑप्शन आता है दोस्तों वो होता है यहाँ पे एडिटिंग वाला। ठीक है, एडिटिंग का जो सेक्शन है इसके अंदर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, कुछ मुझे फाइंड करना पड़ जाए, मतलब मैं किसी वर्ड को अगर ढूंढना चाह रहा हूँ तो आप क्या करोगे, उसको यहाँ पे टाइप कर दो। जैसे मैं ढूंढना चाह रहा कीप कहाँ लिखा है, तो मैं यहाँ पे कीप टाइप कर दूंगा। ये देखिए जहाँ पे कीप लिखा हुआ था इसने ढूंढ दिया। आप कुछ और ढूंढना चाह रहे हो, जैसे मैं योर ढूंढना चाह रहा हूँ तो मैं योर टाइप कर दूंगा। देखो जहां जहां पे भी योर था इसने वहीं वहीं पे उसको हाईलाइट कर दिया अलग कलर से। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कुछ इस तरीके से फाइंड कर सकते हो अगर आपको कुछ भी ढूंढना पड़ जाए। अगला जो ऑप्शन इसके अंदर आता है रिप्लेस। रिप्लेस क्या करता है, जैसे मुझे योर की जगह अवर लिखना है तो मैं योर को यहाँ पे टाइप कर दूंगा और यहाँ पे मैं अवर लिख देता हूँ। मान लो आपने एक जगह योर लिखा था या गलती से 4-5 जगह 20 जगह आपने योर लिख दिया, अब आपको वहां पे अवर लिखना था, तो आप एक एक करके तो नहीं करोगे इस काम को, एक बार ये में करना होगा तो क्या करो, सीधा यहाँ पे योर टाइप करो और रिप्लेस क्या करना है अवर, इसको यहाँ टाइप करके यहाँ से कर दो रिप्लेस। अगर रिप्लेस करोगे तो खाली एक जगह पे बदलाव करेगा, देखो यहाँ पे योर आ गया, ये कवर कर दिया। लेकिन अगर आप रिप्लेस ऑल कर दोगे तो देखो सारी जगह एक ही बार की में इसने क्या कर दिया, 6 रिप्लेसमेंट टोटल हुई है, जहां पे इसने क्या कर दिया सारे के सारे अवर लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोग जो है चेंज करा सकते हो, रिप्लेस करा सकते हो। अगला जो ऑप्शन आता है सिलेक्ट का। अब सिलेक्ट ऑल में क्या होता है, ए टू जेड सब कुछ सिलेक्ट कर लेगा भाई, पूरे जितने भी पेजेस पे आपका डेटा होगा सारा एक बार के में सिलेक्ट कर लेगा। कंट्रोल ए शॉर्टकट की होती है इसकी। ठीक है दोस्तों, फाइंड की शॉर्टकट की कंट्रोल एफ होती है और रिप्लेस की होती है कंट्रोल एच। आप कंट्रोल एच कर दीजिए, रिप्लेस वाले आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी शॉर्टकट की है। अगला जो ऑप्शन इसके अंदर आता है वो होता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। भाई कभी कभी क्या ऑब्जेक्ट से क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो ये देखते हैं भाई। ऑब्जेक्ट बोलते हैं किसी पिक्चर को, या कोई भी शेप ले लो या कोई भी क्लिप आर्ट ले लो, उनको ऑब्जेक्ट इसके अंदर बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि ये मैंने यहाँ पे एक फोटो ली थी, एक पिक्चर ली थी, अब इस पिक्चर को मैं यहाँ से सिलेक्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि इसके ऊपर टेक्स्ट आ गया, पीछे से सिलेक्ट नहीं हो पा रही, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है इसको सिलेक्ट करना। आप क्या करो, सिंपल सिलेक्ट पे जाओ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो और यहाँ से अब ये ऑब्जेक्ट को ही सिलेक्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए एक ही बार में सिलेक्ट कर लिया इसने बड़ी आसानी से। तो आप लोग कुछ इस तरीके से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू खाली ऑब्जेक्ट को ही सिलेक्ट कर सकते हो। समझ में आ गई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो ऑप्शन आता है यहाँ पे सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। देखिए अभी मैं पहले एक बार बार क्लिक कर देता हूँ तभी ये इनेबल होगा। ये रहा, ये क्या करता है भाई, अगर आप लोगों ने सिमिलर फॉर्मेटिंग कर रखी है तो आप लोग उसको एक ही बार के में सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे प्रोवाइड, प्रोफेशनली, हेडर, ऑनलाइन, डिफरेंट पे एक ही यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रही है, मतलब सारे बोल्ड हो रहे हैं। मैं चाह रहा है इनको एक बार के में सिलेक्ट करना, तो आप किसी एक को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट पे जाओ, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दो। देखिए इसने सारे वही वाले सिलेक्ट कर लिए जो इसके जैसे थे, मतलब जिस पे इसके जैसी सिमिलर फॉर्मेटिंग थी इसने सिर्फ उसी को सिलेक्ट किया। अब अगर आपको उसको बोल्ड से हटाना है तो कंट्रोल बी दबा के बोल्ड से हटा सकते हो, डिलीट करना है आप डिलीट दबा के डिलीट से भी हटा सकते हो। कंट्रोल जेड कर दोगे तो अंडू हो जाएगा, कंट्रोल वाई करोगे तो रीडू हो जाएगा। अंडू क्या करता है, अंडू स्टेप बाय स्टेप पीछे लेके जाता है आपको, ठीक है, और रीडू क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे लेके जाता है। समझ में आ गई बात, चलिए अब बात करते हैं आगे की जो आता है इसके अंदर सिलेक्शन पेन। अब सिलेक्शन पेन क्या करता है भाई, भाई जितने भी आप लोगों ने यहाँ पे शेप्स वगैरह पिक्चर वगैरह ले रखी है आप उसको हाइड कर सकते हो, शो करा सकते हो। कैसे करेंगे भाई, इसके अंदर जाओ, सिलेक्शन पेन पे जाओ, देखिए इसने यहाँ पे पिक्चर दिखा दी ना ये वाली, इसको आप यहाँ से हाइड कर दो, शो करा लो। हाइड ऑल भी कर सकते हो, शो ऑल भी कर सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग सिलेक्शन ऑप्शन का यूज करते हो। ठीक है, सिलेक्शन पेन का, सॉरी, सिलेक्शन पेन का आप लोग यूज करते हो। समझ में आ गई बात। एड इन्स में क्या होता है भाई, एड इन्स में आप अलग अलग से सॉफ्टवेयर यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो भी यूज करना हो उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल फिर कर सकते हो। समझ में आ गई बात, चलिए। तो दोस्तों ये था अपना कंप्लीट होम टैब का जितना भी डिटेल्स है वो थी। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी, अच्छी लगेगी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज यार इसको एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और आगे आपको इसी की सीरीज मिलने वाली है, इंसर्ट टैब के बारे में बात करेंगे अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग जो है सपोर्ट बनाए रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।